हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइज। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से जो है टेनेटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है। टेनेटिंग टूल है, वेबसाइट है, उस पर हम लोग कैसे लॉगिन करके किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट को या फिर आपका कोई रिसर्च आर्टिकल है, कोई पेपर है, जो कुछ आपने लिखा है, बुक चैप्टर है, उसको कैसे आप उसका प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं, प्लेज चेक कर सकते हैं। तो जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप वो आपको बताऊंगा, कैसे क्लास आईडी जनरेट करना होता है, कैसे असाइनमेंट बनाना होता है, कैसे चेक करना होता है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में देखते हैं, सो दैट आप इसके माध्यम से ये जो टूल है या बोल सकते हैं वेबसाइट है जनरेटिंग की, इसके माध्यम से बेहतर तरीके से आप अपने पेपर को या अपनी जो भी आपका डेटा है उसको उसमें आप प्लेटफॉर्म चेक कर सकते हैं और इसी के अनुसार आप चेंजेस कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको जो है ओपन करना है जनरेटिंग को, लॉगिन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लॉगिन आ रहा होगा, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करना है आपको, जो भी आपका ईमेल आईडी, जैसे जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप होंगे, सो उससे एफिलिएटेड आपका जो ईमेल आईडी होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड जो है आपका, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपने सेव किया होगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ करके। ओके, यहाँ पर लॉगिन हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन हो गया होगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले ये दो आपको दिख रहे हैं, स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर। ये आपको ऊपर वाला टैब जहाँ पर मेरा नाम आ रहा है। ओके, तो जो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी आप कॉलेज ने आपको दिया होगा टेनेटिंग का लॉगिन आईडी पासवर्ड, तो उसको आप यूज करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्टर दिख रहा है, स्टूडेंट दिख रहा है, आपको जाना है इंस्ट्रक्टर पर। इस पे जाने के बाद सबसे पहले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है क्लास आईडी एक क्लास नेम, बट मैं दोबारा बनाऊंगा एक और, सो दैट आपको समझा पाऊँ। सबसे पहले आपको क्लास आईडी ऐड करना है। ऐड ऐड क्लास। क्लास नेम जैसे मान लीजिए मैं ऐड कर देता हूँ सीपी यादव। एनरोलमेंट की मान की मैं 1 2 3 4 5 डाल देता हूँ। सब्जेक्ट आपका जो भी है, जैसे आप इकोनॉमिक्स के हैं तो फिर डाल सकते हैं इकोनॉमिक्स, या जो सब्जेक्ट है आपका, मैं यहाँ पर सोशल साइंस डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको स्टूडेंट लेवल पे सिलेक्ट करना है पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ पर पीएचडी नहीं है, लेकिन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये आपको दिख रहा है क्लास आईडी एंड इनरोलमेंट की, इसको आपको सेव कर लेना है, या सिंपल आप फोटो निकाल लीजिए, सो दैट अभी फर्दर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, वहां पर इसका जरूरत पड़ेगा। सो मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसका फोटो निकाल लिया। ठीक है, ये सेव कर लिया। इसको क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको ये जो लिख रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू क्रिएटेड अ न्यू क्लास, मैंने सेकंड क्लास यहाँ पर ऐड किया है। उसका जो क्लास आईडी यहाँ पर ये दिया है और इनरोलमेंट की दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है इंस्ट्रक्टर पर, आपको जाना है स्टूडेंट पर। स्टूडेंट पे जाने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ऐड कर रखा है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर जाएंगे इनरोल इन द क्लास। तो जो क्लास आईडी अभी मैंने बताया था वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना, जैसे कि 44727416। ठीक है, और इन्वायरमेंट की जो भी आप ऐड कर सकते हैं, इसको आपको सेलेक्ट कर देना। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर क्लास आईडी दोनों ऐड हो गई है। अब आपको वापस जाना है, कहाँ पर, इंस्ट्रक्टर में। इस पे जाने के बाद जो आपने क्लास नेम यहाँ पर ऐड किया हुआ है क्लास, उस पर क्लिक करोगे, सीपी यादव पे क्लिक करूंगा मैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपका यहाँ पर दिख रहा होगा ऐड असाइनमेंट। अब आपको ऐड असाइनमेंट करना है, क्योंकि आप जो भी पीडीएफ या फिर वर्ड फाइल अपलोड करेंगे जिसको आपको प्लेगरिज्म चेक करना है, तो उसको पहले आपको एक असाइनमेंट बनाना होता है। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले थोड़ा सा वेट करते हैं, धीरे धीरे ये जो है ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ भी, कोई आपका आर्टिकल है, कुछ भी आपका मैन्युस्क्रिप्ट है, उस भी आपको असेस करना है, मतलब उसका आपको प्लेगरिज्म चेक करना है, तो आपको नाम डालना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं डाल सकता हूँ यहाँ पर कि स्मार्ट सिटी डाल सकता हूँ। ठीक है, फ्लैग। असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन में कुछ ऐड करना है, आपको यहाँ लिखना है, ये जो लिखा है ना स्टैंडर्ड पेपर रिपोजिटरी, आपको सिलेक्ट करना है डू नॉट स्टोर द सबमिटेड पेपर। जो पेपर आपने सबमिट किया है अप्लाई चेक करने के लिए, उसको आपको रिस्टोर नहीं करना है, इसको स्टोर नहीं करना है। स्टोर कर देंगे मतलब आपका 100% एग्जाम आएगा दोबारा जब आप देखेंगे उसको। तो इसको लिखना है डू नॉट स्टोर, इस पर क्लिक करना है आपको, कि जो पेपर आपने सबमिट किया है वो कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी दैट डू नॉट स्टोर
द सबमिटेड पेपर, ठीक है, सो दैट कि आपका दोबारा अब आपका ही पेपर में प्लेगियरिज्म ना आ जाए, क्योंकि आपने जो लिखा है वो तो आपका ही है, लेकिन अगर आप उसको डायरेक्टली सबमिट सबमिट कर देंगे रिपोजिटरी में, तो फिर क्या होगा कि आपका वही आपका जो लिखा हुआ कंटेंट वो भी प्लेगियरिज्म में आएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको थर्ड वाला सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद ऑप्शनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपको अलाउ करना है, ये ऑलरेडी मैंने सेटिंग बना रखे हैं, तो आपको क्लिक कर देना है अलाउ सबमिशन ऑफ एनी फाइल टाइप। देन आपको क्लिक करना है एक्सक्लूड बिब्लियोमेट्रिक मटेरियल, जैसे कि आप साइटेशन करते हैं जो भी आपका रेफरेंस वगैरह होते हैं, तो वो तो आपका वैसे भी इसमें रहेगा नहीं, क्योंकि आपने वो तो अलग से ऐड करना ही पड़ता है, तो वो प्लेज में नहीं आता है, तो आपको उसको एक्सक्लूड कर देना है। या जैसे कि आपने कोई कोड मटेरियल, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी राइटर का किसी का थिंकर कुछ कोट आपने लिखा है, तो वो तो आपको सेम टू सेम लिखना होता है, उसमें आप ऐड चेंज नहीं कर सकते, तो वो तो आपका नहीं आना चाहिए ब्लैक में, तो उसको भी हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको ऐड कर देना है और बाद में आपको सबमिट कर देना है, सेव कर देना, ताकि फ्यूचर में बार बार आपको सबमिट ना कर ये आपको एडिशनल सेटिंग ऐड ना करना पड़े। सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से आ गया। अभी यहाँ पर दोबारा सबमिट करना है कि जो आपने असाइनमेंट इनबॉक्स बनाया हुआ है, अब इसको आपको जहाँ पर हम सिमिलरिटी चेक करेंगे, सिमिलरिटी रिपोर्ट बनाएंगे, उसको आपको यहाँ सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आएगा आपका ऑथर नेम। ये ऑथर नेम चूंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, मैंने बताया था कि आप इंस्ट्रक्टर में गए थे, स्टूडेंट पे गए थे, वहाँ पर आपने क्लास आईडी ऐड डाली हुई थी, तो आपको यहाँ पर ऑथर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका सबमिशन टाइटल मान लीजिए मैं डाल देता हूँ ये स्मार्ट सिटी एग्जाम। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है आपकी फाइल, जो फाइल है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको एक फाइल ले लेता हूँ कोई भी, ये फाइल मैंने ले लिया है मान लीजिए, ठीक है, इसको अपलोड कर दीजिए। ठीक है, इसको अपलोड करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको गो टू असाइनमेंट बॉक्स में जाना है। ठीक है, अब चूंकि फाइल छोटा है, जितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, अगर फाइल बड़ी है मतलब ज़्यादा पेज होंगे 20-25 पेज, तो टाइम लग सकता है। यहाँ पर प्लेजियम की सिमिलरिटी कितनी है, 3% आया। चेक करने के लिए आपको ग्रेड पे क्लिक करना है। देखिए इसमें क्या है, पेज कम थे इसलिए जल्दी सबमिट हो गया और जल्दी से यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अगर पेज ज़्यादा है 20, 50, 30, 50 पेजेस है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और ये जो रिफ्रेश वाला ये आइकन है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा सिमिलरिटी थोड़ी देर में। तो आपको जो है वेट करना है थोड़ा 10, 15, 20 सेकंड तक, उसके बाद ही आपको सिमिलरिटी चेक करेगा, क्योंकि इसमें 2-3 पेज थे जो मैंने अपलोड किया फाइल, आपके इस फाइल में ज़्यादा पेज हो सकते हैं। अब आपको ग्रेड पर क्लिक करना है। ग्रेड पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे अलग से एक यहाँ पर एक पेज ओपन होगा, वहाँ पे पूरा रिपोर्ट बन के आएगा। जैसे कि मान लीजिए रिपोर्ट है कोई, इसको मैंने जस्ट डाल दिया था, तो अब आपको देखना है, तो इस पे जो रेड क्लिक दिख रहा है यहाँ पर सिमिलरिटी टूल दिख रहा है, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद फिल्टर पे जाना है, सेकंड वाले फिल्टर्स एंड दी सेटिंग। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर देखेंगे आपको वर्ड्स ऐड करना है या परसेंटेज। जनरली होता क्या है कि जैसे कि जो कुछ टर्म ऐसी होती है सिमिलर, जैसे इंट्रोडक्शन कहीं लिखा है, कॉलेज का नाम लिखा है, कंक्लूजन लिखा है, या हेडिंग्स के नाम लिखे हैं, तो वो तो हर जगह हर रिपोर्ट में सेम रहते हैं ना, उसमें तो कुछ अलग रहता नहीं। अब जैसे ये लिखा है नेम ऑफ द विलेज, तो ये जनरली बहुत सारी रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा, तो मतलब वो तो आपको अप्लाई एग्जाम में नहीं आना चाहिए। तो जो कम से कम जो हम सोर्सेस होते हैं उसको 1% में ऐड कर लेते हैं, मतलब 1% हुआ कि जो भी ऐसे टाइटल है, कॉलेज नेम है, या बाकी के डिफरेंट टाइटल्स होते हैं जो कि हर एक रिपोर्ट में रहते हैं, तो प्लेज में नहीं आना चाहिए, तो 1% हम लोग हटा देते हैं, कि एटलीस्ट 1% हटाने के बाद जो प्लेजम बचेगा उस पर हम लोग काम करेंगे। या तो 14 बर्ड्स ले लेते हैं, कहीं के 14 बर्ड लिया जाता है, डिपेंड करता है कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो क्या गाइडलाइंस है, क्या उसको आपको देखते हुए ऐड करना है। तो मैं बता देता हूँ, मेरा 1% है तो मैं 1% लेकर चलूंगा। या फिर डू नॉट एक्सक्लूड एनी साइज, तो वो आपको क्लिक करना है। जनरली आपका 1% लिया जाता है, अब बट फिर भी आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो गाइडलाइंस है पीएचडी की, उसके बेसिस पे आप देख लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई चेंज करना है। अप्लाई चेंज करोगे तो आपको प्रॉपर दिखेगा कितना परसेंट आ रहा है, 3% आ रहा है। ये जो यहाँ पर साइज वो भी दिख रहा है आपका, मैच कहाँ पर कर रहा है, कौन सी पब्लिकेशन से आपने क्या लिया हुआ है। तो आप फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा आपको कहाँ पर, ये जो दिख रहा है, ये जो है आपका, ये जहाँ जहाँ रेड कलर दिख रहा है, ये 1 लिख के आ रहा है, वो आपका प्लेस है, मतलब सिमिलरिटी है। इसमें बदलाव करना है, चूंकि ये 1% बहुत कम होता है, 3% आ रहा है मतलब बहुत कम है, इसको बदलने की जरूरत नहीं। अगर 20% से ज़्यादा होता, अगर किसी किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो है 15% वो लोग मान लेते हैं कि 50% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको 15% तक रखना है। और उससे अगर 20% का क्राइटेरिया होता है तो 20% रखना है, 10% का होता है 10% रखना है। जैसे 10% का क्राइटेरिया है तो आपको 10 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
तो ज़्यादा है तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर लिखा है ऑफ द ब्लेज, तो आपको थोड़ा सा इसमें सेंटेंस चेंज करना पड़ेगा, पैराफ्रेजिंग करनी पड़ेगी सो दैट आप सिमिलरिटी कम हो। तो ये काम करना होता है। इसका रिपोर्ट आप जनरेट करेंगे तो फाइनली यहाँ आपको पूरा दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन भी आता है, ये दिख रहा है आइकन डाउनलोड, इस पर क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा फाइल। ओके, और यहाँ पर एआई, जैसे अगर आप चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हैं, कुछ यूज करते हैं एआई टूल, तो यहाँ पर परसेंटेज दिख जाता है कितना परसेंट आपने जो है कंटेंट एआई से जनरेट करके डाला हुआ है। तो ये आपका तरीका है, यहाँ से फाइल डाउनलोड कर सकते हो सिंपल। डाउनलोड करने के बाद आपको अलग से डाउनलोड हो जाएगा, वो आप वहाँ पर देख पाएंगे क्या क्या उसमें कहाँ कहाँ पर सिमिलरिटी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर। फर्दर आपको यहाँ पर, अब यहाँ पर ये फाइल दिख रहा है, इसको आपको हटाना है। इस पर यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर रिमूव कर देना है। ठीक है, रिक्वेस्ट यहाँ पर रिमूव फ्रॉम द इनबॉक्स, क्योंकि बहुत सारे फाइल हो जाएंगे तो रिमूव कर दिया करिए, बढ़िया रहता है। हो गया इसको। तो ये आपका टर्निटिन सॉफ्टवेयर किस प्रकार से आपको यूज़ करना है प्लेगरिज्म चेक करने के लिए बेहतर तरीका है और अच्छा टूल है। बाकी और एआई टूल्स वगैरह बहुत सारे हैं तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही रहता है क्योंकि जनरली कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो है इसी के साथ टाइप होता है काइंड ऑफ। तो इसी का आपके पास लॉगिन आईडी होगा, पासवर्ड होगा, तो इसको यूज़ करके बहुत सारे जो रिसर्च आर्टिकल्स आप जो लिखते हैं, पेपर लिखते हैं, वो आप सबमिट जब अपलोड करोगे किसी भी जर्नल में, तो वहाँ पर भी जनरली आपको इसी से चेक करने के बाद ही आप डाल सकते हैं। जो उनका क्राइटेरिया होगा 15%, 10%, 8%, उसके बेसिस पे आपको टेंटेशन चेक करके आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टेंटेशन सॉफ्टवेयर, टेंटेशन वेबसाइट, किस प्रकार से आप सिमिलरिटी चेक कर सकते हैं अपने कंटेंट का। ओके, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे और कुछ इसी प्रकार से। बेसिकली मेरा फोकस है कि अभी जितना भी प्रेजेंट टाइम में पीएचडी कर रहा हूँ, तो जो जो टूल्स या जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ प्रेजेंट टाइम में, या जो जो वर्क कर रहा हूँ जो कि हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए, तो मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो बना करके डालता रहूँगा। सो दैट के साथ साथ में जो जो प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूँ, अभी जैसे मान लीजिए अभी मैं क्वेश्चन आर वगैरह शेड्यूल्स बना रहा हूँ जो कि मुझे फील्ड वर्क में यूज़ होगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लाइक कि जो कुछ मैं बना रहा हूँ जैसे शेड्यूल है या क्वेश्चन आर है कम्युनिटी के लिए, एसएलएम एरिया के लिए, तो वो मैं शेयर करता जाऊँगा आप लोगों के साथ वीडियो में। सो दैट कि जो लोग फील्ड वर्क करते हैं, जिन लोगों का सेकंड प्राइमरी डेटा पे स्टडी होता है पीएचडी का या मास्टर्स का, तो वो उससे कहीं ना कहीं हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, या मैं डायरेक्टली आपको मदद कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा। सो ये मेरा अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, सो दैट के फर्दर जितने भी आने वाले टाइम में 1-2 सालों में, जब तक मेरा पीएचडी नहीं होगा, तब तक मैं लगातार आपको वीडियो शेयर करता रहूँगा कि कैसे आपको पेपर जो है पेपर में स्टार्टिंग में पेपर कैसे आपको पब्लिश करना है, कहाँ पर पब्लिश करना है, कौन कौन से जर्नल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से डेटाबेस है, ये सभी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सब किस प्रकार से लिखना होता है, वो सभी चीज़ें मैं शेयर करता रहूँगा। फील्ड वर्क के बारे में, फील्ड वर्क में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या लेके जाना है, परमिशन कैसे लेनी है, बाकी सब चीज़ें जो फील्ड वर्क में हो सकती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। तो मैं ही प्लान कर रहा हूँ किस प्रकार से मैं वीडियो बना करके 5-5 मिनट की, 10-10 मिनट की वीडियो बना करके आप लोगों को शेयर करूंगा, सो दैट आप लोग उसका बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।